स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव, शरणागतम गुरुदेव। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, वाक्य बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल महाराज की जय, राधा रानी सरकार की जय हो। एक बार सभी लोग जयकारा लगा दे, राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे श्याम। आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, 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 श्रीमद् सूतक की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम विग्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवभवानी शतम् तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धुः सखा तमेव तमेव वेदानोरं तमेव तमेव सर्वं मम। हरि राम हरि राम 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 हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे ओम वसंतदेवा सर्वाणि जगमान्या सुन्ना देहनाकं महिमानः संजाता पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। स्थले कौस्तुभम् नाशात् वैवरमुक्तिकं करतले सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। ओम वैष्णवी परमेष्टतो जयते गोपाल चूड़ामणि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को जन्म जन्म मोह दियो रावण को चंद्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। रसवान की लाडली जरा तेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोकुल किशोर प्रभु, जय जय माखन जोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, जिनके पद वंदन किए नाश ही विज्ञानी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे
भक्तगण मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, प्रभु नाम का, हरि नाम का आश्रय ले लेते। और इसी बीच कुछ दानदाताओं ने दान दिया है। हरि शंकर राहम डाले पौनिया वालों की ओर से ये 201 रुपए की दान राशि आई हुई है। और सोहन लाल जी ठाकरे पौनिया 501 रुपए की दान राशि आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की कृपा हमेशा ऐसे भक्त पर बनी है। एक बार जोरदार ताली होने चाहिए दानों की। और एक और आप लोगों से कर्तव्य निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग मास्क का प्रयोग करें। आज हमारे बीच सरकारी अफसर टीआईजी साहब पधार रहे हैं। सभी से निवेदन है कि आप लोग मास्क का उपयोग करें। सभी लोग मास्क लगाकर ही बैठे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। सभी लोग दोनों हाथ बढ़ाए ताली की सेवा के साथ और कहेंगे बाबा से, बाबा इस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही, इस बात पे रूठे हो, बाबा आकर तो बताओ सही। तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं, किस बात पे रूठे हो, आकर तो बताओ सही। तेरे बिन मनमोहन दिल मेरा ये लगता नहीं, सुना तुझे बिन संसार, रही अखियाँ तुझे निहार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। आई जीवन की शान, तुम ना आए घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल था। आई जीवन की शान, तुम ना आए घनश्याम, पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल था। बिखरा मेरा श्रृंगार, बिखरा मेरा श्रृंगार, यही बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे।
अब और न चढ़ पाओ, मैं हारा तुम गए, ओ देवता जी के यार, ओ देवता जी के यार, कर दे हम पर उपकार, शाम भर आओगे, शाम भर आओगे। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे, शाम कब आओगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। सुबह के समय आप सभी भक्तों ने सुंदर बामन अवतार की कथा को सुना था, गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुना था। अब हम चलते हैं आगे की कथा की ओर, यानी कि कृष्ण जन्म की ओर। आगे भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया। भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? क्यों लिया मत्स्य अवतार भगवान ने? लिया तो लिया, क्या कारण था? कोई तो कारण हुआ होगा, तभी तो भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। क्या कारण है उसका? कहा उसका क्या कारण है, क्या हो सकता है कारण? का देखो, भगवान ने मत्स्य अवतार इसलिए लिया क्योंकि भगवान ने मत्स्य अवतार इसलिए लिया वेदों की रक्षा करने के लिए। एक हैग्रीव नाम का व्यक्ति था। जब ब्रह्मा जी को नींद आ गई, ब्रह्मा जी सोने लगे, तो हैग्रीव ब्रह्मा जी के वेद चुरा करके, ब्रह्मा जी से वेद चुरा करके ले गया। और भगवान ने हैग्रीव का उद्धार तो किया, उद्धार तो भगवान ने कर दिया हैग्रीव का। बोले उद्धार कैसे किया? कहा कि जब भगवान एक बार बैठे हुए थे, तभी उन्होंने लक्ष्मी जी की तरफ देखा। तो लक्ष्मी जी की तरफ देखा, और जैसे ही लक्ष्मी जी की तरफ देखा, लक्ष्मी जी की तरफ देख के भगवान थोड़े हंस गए, मुस्कुरा गए। लक्ष्मी जी ने कहा, ये मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, जरूर मेरे मुख पर कुछ गलत लगा हुआ है, या तो मेरा काजल फैल गया है, कुछ तो ऐसा लगा हुआ है कि भगवान मुझे देख के हंस रहे हैं, कुछ ऐसा है। लक्ष्मी जी को अंदर अंदर से क्रोध आ रहा था कि क्या है। पूछा भगवान ने, प्रभुवर आप मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं, कुछ है क्या मेरे मुख पे? भगवान ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते रहे। अब क्रोध आएगा कि नहीं आएगा लक्ष्मी जी को? लक्ष्मी जी को क्रोध आया। देखो माता, क्रोध, एक बात बताओ, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ बताओ बताओ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं।
करना चाहिए, लेकिन क्रोध सीमित करना चाहिए। करना तो चाहिए लेकिन क्रोध सीमित करना चाहिए। जैसे आप आग जलाते हो, चूल्हे में आग जलाते हो तो आप केवल सीमित आग जलाते हो, केवल चूल्हे में आग जलाते हो। अगर आप ज्यादा आग जला दोगे तो घर जल जाएगा, जलेगा कि नहीं? तो आप सीमित थोड़ी सी आग जलाते हो, ताकि केवल रोटी भोजन बनाने के लिए आग जलाते हो, सीमित जलाते हो। जलाते हो क्या नहीं? ज्यादा नहीं जलाते, सीमित जलाते। तो ऐसे ही हमें क्रोध तो करना चाहिए लेकिन क्रोध सीमित करना चाहिए। अगर आप आग को सीमा से बाहर ज्यादा जला दोगे तो आपका घर जल जाएगा। इसी प्रकार अगर आप क्रोध सीमा से बाहर कर दोगे, ज्यादा क्रोध करोगे तो आपका जीवन जल जाएगा। तो कोई ये नहीं कह रहा कि क्रोध नहीं करना है, लेकिन सीमित करना चाहिए। क्रोध करना चाहिए लेकिन सीमित। तो ऐसे ही लक्ष्मी जी ने क्रोध किया और मन ही मन उनको बड़ा क्रोध आया। तो इतना भयंकर क्रोध आया कि उन्होंने मन ही मन श्राप दे दिया। मन ही मन श्राप दे दिया कि आप ये मेरे मुख को देखकर आप हंस रहे हैं ना। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विश्वा के स्वामी सखा हमारे, हे नाथ स्वामी तुम सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण सखा हमारे। हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। शराब दे दिया कि तुम आपने मेरी तरफ देख करके मेरे मुख पर कुछ गलत है, तो आपने मेरे मुख को देखकर आप हंसे है ना, तो मैं आपको शराब देती हूँ। जो मुख मुझे देखकर हंस रहा है वह मुख घोड़े जैसा होगा, ऐसा शराब दिया। और उस शराब का भी कारण था। क्या कारण था?
उस शराब से। देखो है गरीब को वरदान मिला था कि वो केवल घोड़े का मुख रखने वाले के हाथों से ही मरेगा। घोड़े का मुख रखने वाले से ही मर सकता हो, किसी से नहीं मर सकता हो। तो भगवान ने जब भगवान मधुकैटभ से युद्ध कर रहे थे तब भगवान ने सोचा, भगवान ने कहा देखो भाई हमें आराम करना है। तो भगवान जब आराम कर रहे थे तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने धनुष को, जो जिस धनुष से वो युद्ध कर रहे थे ना, उस धनुष पे ऐसा मुख रखा और सो गए। तभी सभी देवता ब्रह्मा जी आए, परेशान से है गिरी से, भगवान से कहने आए, भगवान को जगाया, भगवान जगे नहीं। तो सभी देवताओं ने कहा कि सुनो, ऐसा करो, हम दीमक को बुलाते हैं। दीमक को बुलाया, कहा तुम ये जो धनुष की जो रस्सी है इसमें लग जाओ, यह रस्सी खत्म हो जाएगी। और जब यह रस्सी खत्म होगी, दीमक लगेगी तो रस्सी खत्म हो जाएगी, दीमक खा जाएगी इस रस्सी को। तो कहा तुम इसको खा लो तो धनुष सीधा होगा, भगवान की नींद खुल जाएगी। जब धनुष ऐसा सीधा होगा तो भगवान की नींद खुलेगी। ऐसा कहा, दीमक बोली इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? कहा इसके बदले जो जैसे हवन होता है ना, हवन करते समय जो भी हवन सामग्री जो हम जब डालते हैं ना यज्ञ में, तो जो भी नीचे गिरेंगे दाने वो तुम्हारे होंगे, कीड़े मकोड़े के होंगे। बोले ठीक है। तो दीमक उस रस्सी को खा गई। जैसे उस रस्सी को खाई वह धनुष सीधा हुआ और भगवान की नींद तो खुली, साथ साथ भगवान का सिर धड़ से अलग हो गया। बड़ी जोर जोर से हवा चलने लगी, किसी को पता नहीं चला गया कहाँ प्रभुवर का सिर। तो उसके बाद कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए, किया तो क्या जाए। तो उसके बाद भगवान की जब सिर नहीं मिला भगवान का, तो भगवान की सिर की जगह घोड़े का सिर लगवाया गया। और जब घोड़े का सिर लगवाया तो भगवान ने है गरीब का उद्धार किया। उसके बाद प्रभु ने, भगवान ने फिर अपना वही रूप धारण कर लिया। तो भगवान ने घोड़े का रूप धारण करके है गरीब का उद्धार किया। लेकिन अब है गरीब का उद्धार तो हो चुका था। अब बचा वेदों को समुद्र से लाना, वो कैसे लाया जाए? तो भगवान ने क्या किया, वेदों को लाने के लिए भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और कृतमाला नाम की नदी में प्रवेश कर गए। जब भगवान कृतमाला नाम की नदी में प्रवेश किए तो यहाँ एक सत्यव्रत नाम के राजर्षि थे। और सत्यव्रत जी सूर्य देवता को विश्व हिंदू परिषद
बजरंग दल प्रखंड कटंगी के सदस्य आए हुए हैं, उनके लिए एक बार समस्त भक्तगण जोरदार ताली बजाएं। बोलिए राधे राधे। सभी से पुनः निवेदन है कि आप लोग सभी लोग मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि समय बहुत गंभीर चल रहा है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मेरे सिर पर रख दे कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने ये दोनों हाथ तेरा हो तो दीजिए, जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए, जन्म का साथ। दौलत हम क्या मांगे, तेरे वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे, तेरे वाले श्याम प्रभु से धन दौलत हम क्या मांगे, तेरे वाले श्याम प्रभु से धन दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से तो फिर नाम इज्जत और क्या मांगे, तो श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू भर दे, मेरे जीवन में तू भर दे, मेरे जीवन में तू भर दे, बाबा जीवन में तू भर दे, कृपा की करना तेरा तेरा हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ तेरा हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। श्री राधे। श्याम तेरे चरणों की धूल को धन दौलत में मांगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल को धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल को धन दौलत से महंगी है, श्याम तेरे चरणों की धूल को धन दौलत से महंगी है। एक नजर कृपा की बाबा, एक नजर कृपा की बाबा, इज्जत से महंगे है, एक नजर कृपा की बाबा, धन दौलत से महंगी है, एक नजर कृपा की बाबा, और इज्जत महंगे है, एक नजर कृपा की बाबा, नाम इज्जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, 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 करूं सेवा तेरी जिगरा तेरा जय हो, तेरा जय हो, तेरा हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, तेरा हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ।
सैया कर दे तो, सैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की सैया कर दे तो। बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले तो, बिन माझी के नाम चलेगा अब पतवार पकड़ ले तो। मेरा रिश्ता रोशन कर दे, मेरा रोशन कर दे, मेरा रिश्ता रोशन कर दे, मेरा रिश्ता रोशन कर दे। साई अंधियारी रात मेरा है हो तो दीजिए जन्म जन्म का सारी, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा चाँद दीवाना है उतना गाना दीदा, मेरा श्याम दीवाना है दिला रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सभी लोग तालियों की चलेगा। मेरा श्याम, मेरा श्याम, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। सभी लोग कहेंगे श्री राधा 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 राधा
गाँव के हर रस्ते पर राज राधे का चलता, गाँव के हर रस्ते पर पत्ते पत्ते पर डाली डाली पर महापत्ते पत्ते पर चार तरफ चटका चार तरफ चटका दुलारी मेरा श्याम मेरा श्याम दीवाना है मेरा श्याम दीवाना है कोई कहे बदशी बजैया नाम बदल कर रख डाला बदल कर रख डाला के सबराही का मेरा श्याम दीवाना है मेरा श्याम दीवाना है श्याम दीवाना है उस राधा रानी का सभी को कैसे देखा बड़ी सरकार राधे सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे सभी को कहते देखा बड़ी सरकार राधे लगेगा पार बोले पार राधे लगेगा पार बोल कुमार राधे लगेगा पार बोले बोल बार राधे लगेगा पार बोल कुमार राधे कृष्ण मुरारी का मेरा श्याम दीवाना है मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का मेरा राधा रानी का सरदा रानी का उस राधा रानी का सरदा रानी का उस राधा रानी का सरदा
जरा जोर से बोलो। राधे राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। जैसे ही कृतमाला नाम की नदी में भगवान ने मत्स्य अवतार करके प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया यहाँ सत्यव्रत नाम की एक राजर्षि, सत्यव्रत जी सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे, सूर्य भगवान को जल दे रहे थे, तर्पण कर रहे थे कृतमाला नाम की नदी में। ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घड़ी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ऐसे तर्पण कर रहे थे। जब वो तर्पण कर रहे थे कि उसी समय तर्पण करते समय उनके हाथ में मछली आ गई। उन्होंने मछली को देखा, जल को छोड़ दिया, फिर से जल लिया, फिर से वही मछली आ गई, फिर छोड़ दिया, फिर से जल लिया, फिर वही मछली आ गई, फिर छोड़ दिया, फिर से जल लिया, फिर वही मछली आ गई, फिर छोड़ दिया, फिर से जल लिया, फिर वही मछली। छोड़ने लगे तो मछली बोली, नहीं राजर्षि, अब मुझे मत छोड़िए। राजर्षि, आप मुझे इस नदी में मत छोड़िए, मैं छोटी सी हूँ, मुझे ना यहाँ के सब जीव जंतु बहुत बहुत परेशान करते हैं, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, आप मुझे यहाँ से ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं यहाँ कदापि नहीं रह सकता, नहीं, मुझे ले चलिए। बड़ा सा पात्र बनवाया, उसमें उस मछली को छोड़ दिया। मछली थोड़ी देर बाद और बड़ी हो गई, बोली राजर्षि, मैं यहाँ भी नहीं रह सकती, मुझे किसी और बड़े पात्र में रखिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती, पात्र में मुझे छोटा लग रहा है। राजर्षि ने थोड़ा सा और बड़ा पात्र करवाया, उसमें छोड़ दिया। एक दो दिन बाद देखा मछली और भी बड़ी हो गई, बोली राजर्षि, मैं यहाँ भी नहीं रह सकती, मुझे और बड़ा पात्र बनवाइए, ये पात्र मुझे छोटा पड़ रहा है। राजर्षि ने और भी बड़ा सा पात्र बनवाया, उसमें छोड़ दिया। फिर से एक दिन बाद देखा तो मछली और भी बड़ी हो गई, बोली महाराज, मैं यहाँ भी नहीं रह सकती, मुझे कहीं और छोड़िए। उस मछली को एक सरोवर में छोड़ा गया, मछली और बड़ी हो गई, बोली मैं सरोवर में नहीं रह सकती, इस सरोवर मुझे छोटा है, छोटा पड़ रहा है, मुझे कहीं और छोड़िए। उस मछली को नदी में छोड़ा तो मछली बोली, थोड़ी सी और बड़ी हो गई, बोली नहीं महाराज, मैं इस नदी में अभी नहीं रह सकती, मुझे नदी भी बहुत छोटी पड़ रही है, मुझे इस नदी में नहीं रहना, ये नदी बड़ी छोटी पड़ रही है, मुझे कहीं और रखिए। अब उस मछली को ले जा करके समुद्र में छोड़ दिया। वह मछली बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यह समुद्र है, बोले यहाँ के जीव जंतु बड़े बड़े मुझे परेशान करेंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे, मुझे कहीं और ले चलिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। बोले आप हैं कौन?
हाथ जोड़ लिए। बोले आप कौन हैं कौन आप? क्या भगवान विष्णु तो नहीं? भगवान बोले सही पहचाने। अरे प्रभु आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? क्या बात है? परीक्षा ले क्यों रहे हैं आप मेरी? कहा पता चलेगा तुम्हें कि मैं तुम्हारी परीक्षा क्यों ले रहा हूं। देखो 7 दिन बाद, 7 दिन के बाद ये जो धरती है ना, पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। और जब यह धरती जलमग्न होगी तो तुम्हारे पास मेरी कृपा से एक नौका आएगी। उस नौका में आप सभी संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी गायों को, सभी औषधियों को, सबको रख लेना। और उन सब को रख करके जब आपकी नौका हिलने डुलने लगे तो वह नौका मेरे सिंह से बांध देना। फिर मैं उस नौका को तब तक खींचता रहूंगा, तब तक खींचता रहूंगा, तब तक खींचता रहूंगा, तब तक खींचता रहूंगा जब तक ब्रह्मा जी की नींद ना खुल जाए। और आपका जब ब्रह्मा जी की नींद खुलेगी मैं उनको भेज दूंगा, तब तक आपका भी भ्रम दूर हो जाएगा। आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने आपकी परीक्षा क्यों ली थी। यहाँ वही बैठ करके सत्यव्रत जी भगवान का भजन करने लगे। उन्होंने वही बैठ करके भजन किया 7 दिन तक। जैसे ही 7वां दिन आया पूरी धरती जलमग्न होने लगी, जल में डूबने लगी पूरी धरती, सारी धरती जलमग्न होने लगी। कि तभी उसी समय भगवान के पास एक नौका आई सत्यव्रत जी के पास। उस नौका में सत्यव्रत जी ने संतों को बिठा लिया, ब्राह्मणों को बिठा लिया, गायों को बिठा लिया, ऋषि मुनियों को बिठा लिया और साथ औषधियों को भी रख लिया और खुद भी बैठ गए। जब वह नौका हिलने डुलने लगी उस नौका को भगवान के सिंह से बांध दिया। कैसे भगवान के सिंह से बांधा? भगवान उस नौका को खींचने लगे और उस नौका को तब तक खींचते रहे, तब तक खींचते रहे, तब तक खींचते रहे जब तक ब्रह्मा जी की नींद न खुल गई। तब तक उस नौका को खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे। जैसे ही ब्रह्मा जी की नींद खुली तो वेदों को ले जाकर के ब्रह्मा जी को अर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए। और आगे बढ़े सत्यव्रत जी, उन्हीं सत्यव्रत जी ने आगे चल के वही सत्यव्रत जी अमरीश जी बने। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इसलिए भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। के बिहारी लाल तेरी जय होवे,
बाके बिहारी लाल तेरी जय हो। दुखिया के गाने आए, हम दुखिया तेरे गाने आए, हम दुखिया तेरे गाने आए, हो हम दुखिया तेरे गाने आए। रहने देना यहाँ बिना पुकारे, हो रहने देना यहाँ बिना पुकारे, रहने देना यहाँ बिना पुकारे, हो रहने देना
पागल बैठे यहाँ पे हाथ ऊपर करें। वो जितनी पागल है सोच रहे हैं हम पागल से आपके पागल सब ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। पागल पागल कहने वाले पागल वाले खुद पागल हो जाते, आप खुद पागल बन जाते, यहाँ खुद पागल बन जाते, यहाँ खुद पागल बन जाते। अब पागल दुनिया वाले हैं, अब है पागल दुनिया वाले, अब पागल दुनिया वाले हैं, अब पागल है दुनिया वाले। स्वार्थ के हैं सब मतवाले, स्वार्थ के हैं सब मतवाले, स्वार्थ के हैं सब मतवाले, स्वार्थ के हैं सब मतवाले। अब याद लगे बिहारी लाल कन्हैया मेरी जय हो, वाके बिहारी लाल कन्हैया मेरी जय हो, वाके बिहारी लाल कन्हैया मेरी जय हो, वाके बिहारी लाल वाके बिहारी लाल कन्हैया मेरी जय हो, 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 कन्हैया मेरी जय बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे, श्याम में राधे, जय जय श्री राधे। बोलो राधा रानी शनिवार की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बंसी वाले की। अब हम चलते हैं सूर्यवंश की ओर। सूर्यवंश में नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए और सूर्य के पुत्र नमक नाभाग हुए, और नाभाग के पुत्र अम्बरीश जी महाराज हुए। अम्बरीश जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे और अम्बरीश जी महाराज हर एकादशी का व्रत करते थे। अम्बरीश जी हर एकादशी का व्रत रखा करते थे, हर एकादशी का व्रत किया करते थे। एकादशी के दूसरे दिन, एक बार एकादशी हुई और एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी की सुबह सुबह अम्बरीश जी को दुर्वासा ऋषि के दर्शन हुए, और जैसे ही अम्बरीश जी को दुर्वासा ऋषि के दर्शन हुए तो दुर्वासा ऋषि ने देखा, दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज आप जैसे किसी संत का ही तो, आप जैसे कोई संत पधारे, संत का ही तो इंतजार कर रहा था, संत पधार जाए, किसी संत का आगमन हो जाए, मैं किसी संत का ही, मैं एक ब्राह्मण का, संत देवता का, ब्राह्मण देवता का तो जहां तक याद आई प्रतीक्षा कर रहा था, आप आ गए, दर्शन हुए, क्योंकि आज द्वादशी है, एकादशी का मैं हर बार व्रत रखता हूँ ना, तो आज द्वादशी है तो आपका निमंत्रण हमारे घर है। कहा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो मैं भी आता हूँ, जा रहा हूँ, स्नान कराऊं और भगवान की पूजा कराऊं, फिर आता हूँ। स्नान की
तो अम्बरीश जी ने कहा, अरे भैया कहीं ऐसा तो नहीं द्वादशी से त्रयोदशी तो नहीं लग गई? पूछा ब्राह्मणों से, तो ब्राह्मणों ने कहा अभी त्रयोदशी लगी नहीं है, लेकिन कुछ देर बाद लग जाएगी। तो जब तक आते हैं दुर्वासा ऋषि तब तक आप भगवान का चरणामृत पान कर लीजिए। का ठीक है। भगवान का चरणामृत हाथ में दिया, हाथ में लेकर के भगवान का चरणामृत पान करने के लिए मुख के पास लगाया कि वहां दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि आए, अभी पिया नहीं था ऋषि ने, केवल मुख में लगाया था। वहां से दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि से देखा न गया, बड़ा क्रोध आया। बोले तूने झूठ बोला था, तूने कहा था कि आपका निमंत्रण मेरे घर है, आपके निमंत्रण के पहले, आपके भोजन पाने के पहले मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं जलपान नहीं करूंगा, और तूने तो जलपान कर दिया। बड़ा क्रोध है। अब आप तो जानते ही दुर्वासा ऋषि का क्रोध, इतना क्रोध आया, बालों से जटा निकाली और जटा निकालकर पत्थर पर पटक दी, और जैसे पत्थर पर पटकी तो उसमें से, उस जटा में से भयानक कृत्या बाहर आई और आकर के अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। अम्बरीश जी बोले देखो, अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे मार दिया जाए, मेरी गलती हो तो मुझे मार दिया जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मार दो मुझे, लेकिन मेरी गलती हो तो मुझे मारिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, मार दो मुझे। भगवान बोले ऐसे कैसे? तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को जलाकर राख कर दिया। दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया वो सुदर्शन चक्र, और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा तो दुर्वासा ऋषि भागते 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 ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले प्रभु बचाइए सुदर्शन चक्र। बोले हम नहीं बजाएंगे भैया, हम नहीं बजा सकते। बोले क्यों नहीं बजा सकते? कहा इसलिए नहीं बजा सकते, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, ये भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, हम आपको बचाएंगे तो हमें जला के राख कर देगा। यहाँ से जाइए, भोलेनाथ बचा सकते हैं आपको। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके वहां से दुर्वासा ऋषि भागते 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 भोलेनाथ के पास पहुंचे। बोले प्रभु प्रभु बचाइए मुझे सुदर्शन चक्र से, उसने कृत्या को तो जला के भस्मी कर दिया, हमें भी जलाकर भस्म कर देगा। अरे बचाइए प्रभु, वरना मैं भी जल के राख हो जाऊंगा, प्रभु बचा लीजिए। बोले हम नहीं बचा सकते, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, हम बचाएंगे हमें जला देगा। आप जाओ भगवान विष्णु के पास, जिसका है वही बचा सकते, जाओ। भोलेनाथ को प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि भागते 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 भगवान विष्णु के पास पहुंचे। बोले प्रभु 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 मुझे अपने सुदर्शन चक्र से बचाइए प्रभु। भगवान बोले सुदर्शन चक्र से बचाओ? नहीं, मैं नहीं बचा सकता। बोले क्यों? यार सुदर्शन चक्र मेरी भक्त अम्बरीश जी की सुरक्षा में रहता है। जो भी अम्बरीश जी के साथ गलत करता है उसको जला करके भस्म कर देता है। मैं नहीं बचा सकता, हम भक्त पराधीना, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं नहीं, मैं भक्तों का दास हूँ, मैं नहीं बचा सकता। अब जाइए अम्बरीश जी के पास, वही आपको बचाएंगे। अब वो भागते 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 अम्बरीश जी के पास फिर से आए। बोले अरे अम्बरीश जी बचाइए मुझे इस सुदर्शन चक्र से।
शिखांबी जी अभी भी द्वार पर हाथ में जल भगवान का चरणामृत लिए खड़े हुए थे। दुर्वासा ऋषि आए, बोले प्रभु पधारिए पधारिए प्रभु, आपका ही इंतजार कर रहा